दोस्तों, मैं हाजिर हूँ एक नए टॉपिक पे वीडियो लेके। वीडियो है रिबाई इमरान का। वीडियो का टाइटल है आरबीआई अलाउ इंडिया फॉर इंटरनेशनल ट्रेड इट इज़ इंडियन रुपीस, यानी कि आरबीआई ने लागू किया है इंडियन रुपीस में ट्रेड करने के लिए। इस टॉपिक पे वीडियो है, तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाय व्यूवर्स, दिस इज़ मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो व्यूवर्स, आज के मेरे प्रोग्राम का टॉपिक ये है, अगर बात करें हम इंडिया के आरबीआई की, तो इंडिया के आरबीआई ने यह अनाउंस किया है कि इंडिया पूरी दुनिया की तमाम कंट्रीज़ के साथ जो इंटरनेशनल ट्रेड करेगा वो उसकी जो पेमेंट है वो इंडियन रुपी में की जाएगी, यानी कि वो अपनी करेंसी से, यानी कि इंडिया जो है अपनी करेंसी से तमाम कंट्रीज से ट्रेड करने वाला है। उसकी जो पेमेंट है वो इंडियन करेंसी में वो पे करेगा। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इससे इंडिया की जो वैल्यू है, इंडिया की करेंसी की जो वैल्यू है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है। इस पर पाकिस्तान की आवाम क्या राय रखती है और इसका कंपैरिजन पाकिस्तान की करेंसी से करेंगे और दोनों को कंपैरिजन करते हुए फैक्ट्स पे बात करेंगे कि आखिर इंडिया की करेंसी आज की डेट में क्यों आगे चली गई है। आवाम की जाने बढ़ते हैं और उनसे उनकी राय जानते हैं। हमारे साथ रहिए। आपका नाम? मलिक साजिद। क्या करते हैं सर? एडवोकेट हैं सर। ये बताइएगा कि आज के मेरे प्रोग्राम का सवाल ये है कि इंडिया की जो आरबीआई है उन्होंने ये अनाउंस किया है कि इंडिया जो है अब ट्रेड करेगा इंटरनेशनल लेवल पे तो इंडियन रुपी में वो उसकी पेमेंट करेगा, यानी कि इंडियन रुपी इससे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रही है, यानी कि उसकी वैल्यू और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। यानी कि हम डॉलर्स में ख़रीदते हैं ना चीज़ों को, और वो अब इंडियन रुपी में ही ट्रेड करेंगे इंटरनेशनल लेवल पर। क्या कहना चाहेंगे आप? ये हमें कबूल नहीं करना चाहिए। क्या मतलब? हम इंडिया के साथ ट्रेड ही नहीं करना चाहते, तो उसकी करेंसी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। सर, वो जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं और कंट्रीज़ के साथ, सब कंट्रीज़ के साथ, वो इंडियन रुपी में उसकी पेमेंट करेंगे। अब करेंगे ना? अब पहले तो नहीं ना कर रहे। नहीं, पहले नहीं कर पहले डॉलर में कर रहे थे। अब क्यों इंडियन रुपीज में कर रहे हैं? ये तो अब आप बताएं ना, इसके पीछे क्या फैक्टर वो अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं। अच्छा, हमें उनको डिक्रीज करना चाहिए। अच्छा, यानी कि वो जो प्रमोट कर रहे हैं खुद को मेहनत करके, तो हमें उसको डिक्रीज करना चाहिए, ना कि खुद मेहनत करनी चाहिए। खुद भी मेहनत करनी चाहिए, लेकिन इंडिया के साथ तो हमारी दुश्मनी होती है ना। जंग लगी होती है हमेशा। अच्छा, तो ये नहीं हम करते कि हम मेहनत करके खुद को आगे लेके जाएं, बल्कि हम दूसरों की टांगें खींचने में लगे होते कर ही रहे हैं। एक वक्त था, मैं 40 साल पहले इंडिया गया। अच्छा, सैर करने। वहाँ पे सफ़र के दौरान बहस होने लगी बस में। हम आगरा जा रहे थे ताजमहल, तो वहाँ पे लड़के थे वो इंडियन, वो मेरे साथ बहस करने लगे, कहने लगे जी आपने क्या करना है, आप तो सुई भी नहीं अपने मुल्क की बनाते। अच्छा, आप बात तो हकीकत है सर। बात हकीकत है। मैंने कहा हम छोटी मोटी चीज़ें नहीं बनाते, छोटी मोटी चीज़ें हम बाहर से इम्पोर्ट कर लेते हैं। हम एटम बम बनाते हैं। न्यूक्लियर पावर हम जिस पे इतना वो करते हैं कि एटम बम है हमारे पास, न्यूक्लियर पावर है, तो जब उन्होंने उनका जो मिसाइल हमारे यहाँ मियाँ चन्नू में आया था, हम तो उसको 24 आवर्स तक डिटेक्ट ही नहीं कर पाए थे, फिर हम कहाँ की न्यूक्लियर पावर। तो हमने जो उनका तैयारा कराया था वो कैसे कराया था, वो उनको आज तक समझ नहीं आई कैसे कराया था। तो वो जो अभिनंदन को हमें जब वो हमारे जो पॉलिटिशियंस की टांगे कांप रही थी वहाँ पे बैठ के, जब वापस देना पड़े अभिनंदन, सफाई की थी उन्होंने अंदर खाते में। बाद में मीडिया पे उन्होंने चाय पिलाई थी, अंदर खाते में अच्छी सफाई की थी, उसका ब्रेन वॉशिंग भी करके भेजा था। ब्रेन वॉशिंग करके भेजा तो फिर भेजा क्यों? अपने पास ही रख। वो अच्छी बात है, दफा करें उसको रख के हमने क्या करना था? उनका इतना कीमती तैयारा हमने बर्बाद कर दिया। तो ये जो हमारा जो उनका जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको तो हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाए थे 24 आवर्स के अंदर, फिर हम कहाँ के न्यूक्लियर पावर कहते हैं? वो जनरल बाजवा साहब से पूछे, मुझे इसका इल्म नहीं है। सर, ये बात आपने गलत की है। एडवोकेट हो क्या, आपको इस बात का इल्म ही नहीं? मुझे नहीं इल्म के वो क्यों नहीं डिटेक्ट हो सका जी। मुझे नहीं इल्म के क्यों नहीं डिटेक्ट हो सका। सर, ये बताइएगा कि इससे तो इंडिया की और ज़्यादा वैल्यू जो है रुपी की स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो क्या कहना चाहेंगे? वो तो पहले ही हो रही है, डबल हो गई हुई है, हमारे से डबल से भी ज़्यादा हो गई हुई है। तो सर, क्या रीजंस हैं कि वो आज इतना स्ट्रॉन्ग हो गया? वो बहुत बड़ा मुल्क है, इसलिए स्ट्रॉन्ग हो रहा है। हमारे मुकाबले में बहुत बड़ा मुल्क है और बहुत पहले से वो तरक्की याफ्ता है। अच्छा, बहुत पहले से। तालीम की रेशो इतनी ज़्यादा है कि 40 साल पहले मैं गया था, वहाँ रेडी वाला भी इंग्लिश बोलता था। अच्छा। हमारे आज भी नहीं बोलते। अरे यार, मुझे नहीं इंग्लिश आता यार। वो जो इंडियंस आपसे साथ बहस कर रहे थे कि हम जो है सोने की
सुई तक नहीं बना सके तो फिर 40 साल गुजर जाने के बाद, 40 साल पहले गए थे ना, अब तक हम सुई नहीं बना सके, वो भी इम्पोर्ट करते हैं। हाँ, आज भी हम छोटी मोटी चीज़ें नहीं हम बनाते, हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। उस पे उसके सुई के नक्के में हम मेड इन पाकिस्तान लिख लेते हैं। तो फिर इससे और आपके सामने 40 साल में क्या डिफरेंस आप फील कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान में, कि उनके ग्रो करने का मकसद? इंडिया वालों से पूछे वो क्या फील कर रहे हैं हमारे बारे में, उनसे पूछे, उनसे पता। आप बताए ना, आप बताए ना कि आप क्या फील कर रहे हैं डिफरेंस। हमारे मुल्क में वहाँ ऐश कर रही है, वहाँ भूखी मर रही है। वो कैसे हमारे मुल्क में ऐश कर रही है, ये बताए। कहाँ महंगाई कहाँ जा रही है, इकोनॉमी कहाँ जा रही है? महंगाई जहाँ भी जा रही है, हर एक के ऐश कर रहे हैं हम। हर एक के पास पैसा है, गाड़ियाँ बड़ी बड़ी आ रही हैं। बताएं कि हमारे जो रिजर्व है वो कितने रह गए हैं, खजाने में कितने रिजर्व? मुझे नहीं पता सर, एडवोकेट हो के नहीं पता? मुझे ये पता मेरा बैंक बैलेंस कितना है। मुझे आपको पता, यानी कि ये तो फिर आप नेशनलिस्ट ना होए ना अपने कौम के साथ। नहीं। तो आपको सिर्फ अपना पता है और मुल्क के हालात का नहीं पता। मुल्क के हालात का ये गंजियों से पूछें जो सारी रकम बाहर ले गए। तो गंजों के लेके गए, गंजों से पूछ लेते हैं, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो कौन से उन्होंने कौन से तीर गाड़? उन्होंने आज उनकी गलती की वजह से पेट्रोल की कीमत इतनी महंगी हो रही है। IMF के उन्होंने यू टर्न लिया, IMF के साथ। उनके जाने के बाद भी इन्होंने बढ़ाया। अब तो कम हुआ है ना, अब कम हुआ है, इंटरनेशनली कम हुआ है। और दूसरा इन्होंने इलेक्शन 2-4 दिन में आ रहा है ना, उसके लिए इन्होंने कम किया। अच्छा, ताकि वो इलेक्शन जीते हम किसी तरह। तो सर ये बताए ना, तो इंडिया इतना स्ट्रांग हो रहा है, आज हम कहते हैं कि हम जो है न्यूक्लियर पावर है, हम ये हैं तो हम वो हैं, तो हमें तो मुल्क में लाले पड़े हुए हैं कि हम अपने खाने पीने के अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सके, और हम ये इस बात पे खुश होते हैं कि भाई हम न्यूक्लियर पावर है। नहीं, हमारे मुल्क में अल्लाह के फजल से कोई कमी नहीं, वो अफगानिस्तान में है कमी। अफगानिस्तान में कमी है, तो हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं, कोई कमी नहीं। आपको पता है, आप एडवोकेट हैं, आपको पता है हमारी मुल्क की इकॉनमी कितनी है? नहीं सर, हमारे रिजर्व्स कितने रह गए? वकील तो मेरे अपने बहुत मसले मसाइल हैं, मैं उनसे निपटूं या इनका ध्यान रखूं। सर, आप एडवोकेट ही हैं ना? सियासत तो नहीं कर रहा, एडवोकेट तो है ना? सियासत तो नहीं कर रहा। बीइंग एडवोकेट आप कुछ सोच सकते हैं अपने मुल्क का? वकालत कर रहा हूँ बस, ठीक है। अच्छा, वकालत कर रहे हैं तो वकील को तो पता होती है कि क्या मुल्क के हालात चल रहे हैं। नहीं, सबको नहीं पता होता, तो बहुत ज्यादा पता होता है, किसी को थोड़ा भी नहीं पता होता। मेरे से भी कम पते वाले होते हैं। अच्छा, आपसे भी कम पते वाले होते हैं। वेरी गुड सर। तो सर ये बताइए कि इंडिया इतना ग्रो क्यों कर चुका है? तो उनकी करेंसी की वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, इसके पीछे क्या फैक्टर? उन्होंने जब डिवीज़न हुई थी ना पाकिस्तान इंडिया की, उन्होंने सरमायादाराना निज़ाम ख़त्म कर दिया था। अच्छा, सरमायादारी ख़त्म कर दी, हमने ख़त्म नहीं की। अच्छा। वो हम नुकसान उठा रहे हैं। अच्छा, सिर्फ यही फैक्टर है, और हम इसलिए लैग कर रहे हैं, हाँ। तो सर आज की डेट में क्या हमें उनसे सीखते हुए काम करना चाहिए, जिस हिसाब से उन्होंने अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम किया? किन्होंने? इंडिया ने। वो खुद ही होती गई है, वो मेहनत नहीं की उन्होंने मेहनत नहीं की। मेहनत की है, मेहनत करके हुआ ना। हमारी कौम भी मेहनती है, हमारी कौम। फिर नजर क्यों नहीं आ रहा अगर कौम मेहनती है? अंग्रेज ने कहा था कि 11 घंटों में हम जो काम करते हैं ना, वो ये पाकिस्तानी कौम 12वें घंटे में कर लेती है। वाह, तो फिर पाकिस्तानी तरक्की क्यों नहीं करता? तरक्की इसीलिए नहीं करते कि 11 घंटे काम नहीं करते। यानी कि काम ही नहीं करते। आपने कहा कि काम करते हैं, मैं भी कंफ्यूज हो गई। काम तमाम करते हैं 12वें घंटे में। काम ही नहीं करते तो 12वें घंटे। ये भी सर आपने अच्छी मिसाल दी। हाँ, तो सर क्या आज की डेट में हमें सीखना चाहिए इंडिया से? एक चीज़ मैं कहूँगा, एक अंग्रेज़ से किसी ने सवाल किया कि एक फ़िक्रे में बताओ कि हम में और आप में क्या फ़र्क है। अच्छा, उसने कहा आप मुसीबत में डाल के खुश होते हो, हम मुसीबत से निकाल के खुश होते हैं। अच्छा, ये फ़र्क है। फर्क ही है। हाँ, हमारी कौम का मजाज देख लें, किसी भी कौम का मजाज देखना हो उसकी ट्रैफिक देख लें। तो हम तो ट्रैफिक में भी घपले करते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, दुनिया में किसी भी मुल्क में चले जाएं, आप उसकी ट्रैफिक देख लें, आपको पता चल जाएगा कौम का मजाज क्या है। तो भाइयों, थैंक यू सो मच। वीडियो हो गया ख़त्म। वीडियो तो अच्छा था, वकील साहब ने जो कहा वो एक पढ़े लिखे आदमी का लफ्ज नहीं हो सकते। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो इस वकील है वो ऐसा नहीं बोल सकता। इससे बेहतर तो जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो बोलते हैं। तो मैं इनकी बातों से एग्री नहीं करता हूँ। कहते हैं कि मेरे देश में सुई के नोक पे
नाम मेड इन पाकिस्तान लिख देते हैं। अरे भाई, जब कुछ बनाओगे तब मेड इन पाकिस्तान लिखोगे ना, दूसरे के चीज़ पे मेड इन पाकिस्तान लिखने से उस चीज़ तुम्हारी नहीं हो जाएगी। और रही बात न्यूक्लियर वेपन की, यानी कि जो ये सब कहते हैं परमाणु बम, पाव पाव के जी का, जो इनके मंत्री थे अभी, जो पिछले मंत्री थे उनका नाम याद नहीं है, वो हमेशा बोलते थे पाव पाव किलो का बम है, आइटम बम है मेरे पास पाव पाव केजी का, मैं चला दूंगा। अरे भाई, पाव पाव केजी का है तो एक बार चलाओ, चलाने के बाद क्या स्थिति, क्या कंडीशन तुम्हारे देश की होगी, ये तो आप देखने के लिए नहीं रहोगे। तो ये जो पाव पाव किलो का आइटम बम है, इसे म्यूजियम में सजा के रखिए। ये कुछ काम के लिए नहीं, सिर्फ डराने के लिए है, बाकी कुछ काम के लिए नहीं है। तो इससे हम डरने वाले भी नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास भी है। और हमारे पास तो एक गया था ब्रह्मास्त्र, आपने उससे तो डिटेक्ट ही नहीं कर पाया। अरे उसको तो डिटेक्ट कर लेते हैं, पाव पाव किलो का परमाणु रखने से नहीं होता है कुछ, उसे डिटेक्ट करते, उसे मार के गिराते। हो सकता है हम उसमें परमाणु बम भेजते हों लोड करके, और वो आपके कई शहरों को नाक के गया, वहाँ मियाँ चन्नी में गिरा था शायद, तो उसको उधर डिटेक्ट करके उसको ब्लास्ट कर देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं, सिर्फ प्रोपेगेंडा और प्रोपेगेंडा। आप सिर्फ प्रोपेगेंडा ही करते रहिए, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मिलता हूँ एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मेरे वीडियो पे एंजॉय कीजिए, और मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, और जो भाई नया है इस वीडियो पे वो सब्सक्राइब करना ना भूलो। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।